हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप एआई एटीसी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिज़ाइन टारगेट सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। और आज की मास्टर क्लास में हम फिजिक्स काइनेमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को करने वाले हैं। ओके, तो और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ए आई ए टी सी जेई सीरीज को कंटिन्यू रखूं और आगे के सारे चैप्टर डिटेल में कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो 30 से 45 मिनट्स का होने वाला है। इसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1D काइनेमेटिक्स पर इस सिंगल लेक्चर के अंदर हम बेसिक डेफिनेशन से लेकर एडवांस कैलकुलेशन और साइन कन्वेंशन, काइनेमेटिक डेरिवेशन, स्पेशल केसेस और फुल ग्राफिकल एनालिसिस को कवर करेंगे। अगले 30 to 45 मिनट तक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। तो पहले रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। उसके बाद 1D और 2D मोशन, रेक्टिलिनियर के एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम पोजीशन, पाथ, लेंथ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। स्पीड और वेलोसिटीज के डिफरेंसेस को देखेंगे, उनके कैलकुलस फॉर्म को देखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और जीरो वेलोसिटी पैराडॉक्स के बारे में देखेंगे। और फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस को देखेंगे। उसके बाद फ्री फॉल, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिएक्शन, ये सब चीजें। और एंड में हम कंप्लीट ग्राफ रिवीजन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आर दोस in which size of object is smaller than the distance moves in a reasonable duration of a time. ओके, तो फिजिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब मानते हैं जब ऑब्जेक्ट का फिजिकल साइज उसकी कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो 70 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो ट्रेन की लेंथ टोटल डिस्टेंस के सामने एक पॉइंट कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट होती है। ओके, अब रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को देखते हैं। तो रेस्ट, इफ अ पोजीशन डज नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, एट t is equals to 0, x equals to 0 with respect to origin। यानी अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम बीतने पर अपने ओरिजिनल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी रेस्ट पर है। ओके, उसके बाद मोशन, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर देखें कि अर्थ के रेफरेंस में तो हम सभी मोशन के अंदर हैं। उसके बाद आते हैं हम डायमेंशंस ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर के कुछ एग्जांपल और काइनेमेटिक फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक, सबसे पहला है मोशन इन 1D। सो इफ a position of object change with time with respect to the frame of reference along a straight line, then the motion is 1D। For example, मूविंग ऑफ ट्रेन अलोंग अ सिंगल ट्रैक। यानी जब पार्टिकल की पोजीशन कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन या किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो 1D मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ सिंगल रेलवे ट्रैक। ओके, अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर। ओके, टू डायमेंशनल मोशन, if a position of object change in plane with respect to frame of reference then motion is in 2D like projectile motion। यानी जब पोजीशन किसी प्लेन यानी कि दो एक्सिस में चेंज होती है, यानी जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी प्लेन में, मतलब दो एक्सिस लाइक एक्स वाई वाई जेड, ओके, में चेंज होती है तो वो प्रोजेक्टाइल, वो
टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन या कर्व रोड पर कार का चलना। ओके, अब हम कुछ रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल देखेंगे जो प्योर 1D मोशन होगा। एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डायनेमिक सिनेरियोज पर आते हैं, तो रेक्टिलिनियर मोशन के ये 6 क्लासिक एग्जांपल्स याद रखिए। ओके, सबसे पहला है फ्री फॉल। ओके, so the free fall under gravity, like dropping a ball vertically from a tower height. उसके बाद car on a straight road, यानी car accelerating down a highway lane. उसके बाद moving train on a straight section of track. Okay, then object sliding on a smooth sliding surface. फिर an elevator traveling up or down between the floors. And a conveyor belt, motion of object on a conveyor belt. आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट जो पैकेजिंग मूव करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। ओके, अब आते हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर। सो द काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज नोइंग द कॉज ऑफ अ मोशन। ओके, सो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन यानी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ अ मोशन। हम फोर्सेस और मास को इंक्लूड किए बिना जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं, यानी हम बिना फोर्स और मास को इंक्लूड किए पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो मोशन इज described relative to an origin and a set of axes. For straight line motion, we typically use an x-axis. Position to the right of origin is usually positive and to the left is negative. Okay, ये कन्वेंशन दिया हुआ है इसके एंड में। सो मोशन को मेजर करने के लिए हम एक ओरिजिन ओ और कोऑर्डिनेट एक्सिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओरिजिन की राइट साइड की पोजीशन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिया जाता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड की पोजीशन और डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, ये एक टाइप का फ्रेम होता है जिससे हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जिस फ्रेम में हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब हम पोजीशन, पाथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पोजीशन। सो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द चूजन ओरिजिन, यानी चूजन ओरिजिन के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशन एट अ टाइम, उसको हम पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं पाथ लेंथ। सो द पाथ लेंथ इज टोटल डिस्टेंस ऑफ एन एक्चुअल पाथ traversed by an object. It is a scalar quantity and it is always positive, यानी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई एक्चुअल पाथ अलोंग अलोंग द पाथ, यानी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई एक्चुअल लेंथ अलोंग द पाथ को हम पाथ लेंथ बोलते हैं। और ये एक ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी और ऑलवेज पॉजिटिव इन एक्टिव मोशन। ओके, और पॉजिटिव होगी हर एक एक्टिव मोशन में, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगी अगर मोशन स्टार्ट हो चुका है। सो द डिस्प्लेसमेंट, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सो द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ओके, सो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू xf minus xi, यानी xf is a final position and xi is a initial position, यहाँ पर दिया भी हुआ है। ओके, उसके बाद आता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड सेकंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स मोड मे बी लेस देन और इक्वल टू द पाथ लेंथ, और ये
ओके, तो ये हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसके पास ना तो कोई, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सर्कुलर ट्रिप में रिटर्न होने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ओके, याद रखना है इस बात को। और जैसे यहाँ पर बात की करी गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी लेस देन और इक्वल टू द पाथ लेंथ, तो इक्वालिटी होल्ड जब ही होगी जब ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो विदाउट रिवर्सिंग इस डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है कि इक्वालिटी होल्ड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अब आती है एवरेज वेलोसिटी। सो द एवरेज वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ओके, अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, फॉर्मूला इज v mod is equals to delta x upon delta t, where delta x is x2 minus x1, uh, delta t is t2 minus t1. So it is a vector quantity, its direction is same as the direction of displacement, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। उसके बाद आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। सो द एवरेज स्पीड इज रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल टू द टोटल टाइम ऑफ इंटरवल। ओके, वहां पर हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी जो थी वो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल थी, लेकिन यहाँ पर रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम ट्रेवल है एवरेज स्पीड। इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। ठीक? अब फर्दर मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके, इट इज अ लिमिट ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी। तो जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, ओके, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तब उस माइक्रो सेकेंड पर जो वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ओके, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाती है, यानी जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, तब उस माइक्रो सेकेंड पर जो वेलोसिटी होती है, माइक्रो सेकेंड इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। इसका कैलकुलस फॉर्म देखते हैं हम। So the calculus form is instantaneous velocities limit tends to delta tends to zero delta x upon delta t, और delta x upon delta t क्या था, ये थी एवरेज वेलोसिटी। ओके, देन इट्स चेंज इनटू dx over dt। ओके, इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, ये रेट है चेंज ऑफ पोजीशन का, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ओके, सो कैलकुलस इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि ये पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव है। ओके, डेल्टा एक्स ओवर मतलब डी एक्स ओवर डी टी, इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। ओके, ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ पर उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ओके, ग्राफ में देखें तो यहाँ पर टेंजेंट एट एनी पॉइंट में गिव अ वेलोसिटी टू दैट
इंस्टेंट। अगर हम किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट खींचे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर इसमें हम कहीं पर भी एक टेंजेंट खींचें तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ पर उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। So the magnitude of an instantaneous velocity at any given instant, okay, is called instantaneous speed, और it is a scalar quantity। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ओके, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आता है एक्सेलरेशन। सो तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, साइन रूल्स, रिटार्डेशन एंड जीरो वेलोसिटी पैराडॉक्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से। So generally acceleration is a time rate of a change of a velocity, यानी change of velocity per unit time को ही हम acceleration कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है, जिसे हम ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओके, सो द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ओवर विच द चेंज ऑकर। ओके, तो देखें तो जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज टू द टाइम इंटरवल चेंज ओवर विच द चेंज ओकर, जो भी चेंज ओकर हुआ है उस पर फॉर्मूला देखें तो ए इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी, यानी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम एट फाइनल पोजिशन, टाइम एट इनिशियल पोजिशन t1 and t2। t2 is a time at a final position and t1 is a finite time at a initial position। okay, and it is a vector quantity। average acceleration एक vector quantity है। उसके बाद हम इसकी ग्राफिकली बात करते हैं तो so it is a slope of the straight line connecting the point v1 t1 and v2 t2 on a velocity time graph। so ये एक स्लोप है उस स्ट्रेट लाइन का जो कनेक्ट करती है v1 t1 and v2 t2 on a velocity time graph। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल ग्राफ्स आर शोन इन टेबल, तो आगे जाके एक टेबल आएगी उसमें सभी ग्राफ्स दिए हुए हैं। हम ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं इसका कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर पॉइंट v1 t1 और v2 t2 को कनेक्ट करने वाली सेकंड का एक स्लोप जो होता है वही होता है एवरेज एक्सेलरेशन। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर पॉइंट v1 t1 और v2 t2 को कनेक्ट करने वाली सेकंड लाइन का स्लोप। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। So definition दी हुई है, the acceleration of an object at a particular instant of time। okay, so last पेज पे दिया होता है, it is the limit of an average acceleration at the time interval delta t approaches zero। okay, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर दिया गया था। ओके, सो एवरेज एक्सेलरेशन में अगर आप डेल्टा टी टेंस टू जीरो करें तो जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ओके, इसी कैलकुलस फॉर्म देखते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो विच इज एवरेज एक्सेलरेशन, देन इट कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इसको शो किया गया है
अगर हम v को dx ओवर dt लिख लें तो ये d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा. एंड इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, यानी वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव या पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव को ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं. अब हम फर्दर मूव करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर. Okay, so if the acceleration has the same sign as the velocity, the object is speeding up, यानी positive acceleration. And if the acceleration has a opposite sign of that velocity, the object is slowing down, यानी negative acceleration, deceleration और retardation. Okay, so बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि negative acceleration का मतलब retarding motion होता है, पर ये गलत कॉन्सेप्ट है. ध्यान से रूल्स को नोट कीजिए. स्पीडिंग अप यानी जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हो, ओके, तो स्पीड अप होती है. दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. ओके, अब बात करते हैं स्लोइंग डाउन की. तो यानी रिटार्डेशन जब होता है तो स्पीड डिक्रीज होना, यानी तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो स्पीड स्लो होगी. ओके, और एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ हमारे चूजन एक्सिस सिस्टम पर डिपेंड करता है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द चूजन पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ हमारे चूजन एक्सिस सिस्टम पर डिपेंड करता है. आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ में आया हो. ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो तो स्पीड अप होगी, यानी स्पीड इंक्रीज होगी. उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. उसके बाद अगर स्पीड डाउन हो रही है, यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट हों, तो उसे ही हम डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं. सो यहाँ पर हम देखते हैं जीरो वेलोसिटी विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन पैराडॉक्स. ओके, सो यहाँ पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन आएगा. एन ऑब्जेक्ट में possess a zero velocity momentarily, for example at the peak of a trajectory in vertical motion, while still being subjected to non-zero acceleration. This occurs because acceleration is defined as the rate of change of velocity, not the value of velocity itself. तो अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो होकर भी एक्सेलरेशन एक्टिव होता है, तो ऐसा यस, इसका आंसर होगा यस. जब आप किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो पीक हाइट पर वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो हो जाती है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है. ओके, इसी को हम जीरो वेलोसिटी विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन पैराडॉक्स बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. ओके, सो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी इक्वेशंस की जो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही वर्क करती हैं. ओके, सो द व्हेन द एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट वी कैन यूज द सेट ऑफ इक्वेशन कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अभी. सो ये कुछ इक्वेशंस हैं. सो इक्वेशन में ओनली बी ड्राइव्ड, मे बी ड्राइव्ड ग्राफिकली एंड आल्सो बाय कैलकुलस. सो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और उसके बाद पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके,
उसके बाद थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट, ओके, विच इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं। ओके, सो काइनेमेटिक इक्वेशन, सबसे पहली बात की काइनेमेटिक इक्वेशन ओनली तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सबसे पहली काइनेमेटिक ट्राई हुआ है वेलोसिटी टाइम रिलेशन विच इज v इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी, हमने सब नहीं पढ़ी होगी। दूसरा है पोजिशन टाइम रिलेशन विच इज x इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसको हम x से भी बोल देते हैं कि x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम x नॉट वाले टर्म को कभी कभी छोड़ देते हैं। ओके, अब आती है तीसरी, थर्ड इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। कभी कभी हम x माइनस x नॉट की जगह खाली x लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये भी वही है, बस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको शो करके दिखाया गया है। सो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सब टर्म यहाँ पे लिखी हुई है कि वेयर x नॉट इज द इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन एट टाइम t, v naught is the initial velocity at time t equals to 0 and v is the final velocity at t time। ओके, इसका नोटेशन दिया हुआ है। और नोटेशन कुछ यहाँ पर भी दिए हुए हैं which is a is equals to constant acceleration t time interval। So these equations are valid only when acceleration is constant. So remember to use consistent sign for displacement, time, displacement, velocity and acceleration based on a chosen coordinate system। Okay, उसके बाद बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। सो द एवरेज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जब तभी v इज इक्वल्स टू v प्लस v नॉट अपॉन 2। सो ये एवरेज वेलोसिटी हुई। तो अब यहाँ थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, और स्ट्रेट लाइन, अगर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो बॉडी रेस्ट में है, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पोजीशन एक्सिस तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद अगर पैराबोला है तो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, ये कर्व्स अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड डाउनवर्ड फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे ग्राफ भी दिए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहला ग्राफ है, इसमें दिखाया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, दूसरे में पॉजिटिव वेलोसिटी है, यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसमें दिखाया हुआ है कि स्लो लेफ्टवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें फास्ट लेफ्टवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें नेगेटिव वेलोसिटी है, डिक्लाइन कर रहा है ग्राफ। उसके बाद यहाँ पर दिखा हुआ है नेगेटिव वेलोसिटी फास्ट टू स्लो। ओके, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। अब यहाँ पे बात की गई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, और स्ट्रेट लाइन हो अगर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो स्लोप है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, अब ये कुछ स्पेशल केसेस और एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। पहला सबसे स्पेशल केस है फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी। Okay, so motion under the influence of gravity alone, neglecting air resistance. Okay, it is a case for uniform accelerated motion near the Earth's surface. Acceleration due to gravity is g equals to 9.8 meter per second square directed downward. If upward direction is chosen, then
चूजन एज अ पॉजिटिव, अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी रिप्रेजेंट होगा. ओके, सो मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन where a is equals to मतलब acceleration is equals to g which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर अपवर्ड डायरेक्शन चूज करी गई है एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन तो जो एक्सेलरेशन होगा इस केस में वो माइनस जी होगा. और अगर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन चूज की गई है एज अ नेगेटिव डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन प्लस जी होगा. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर. तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज चूजन एज अ नेगेटिव then a is equals to plus g and kinematic equations apply with appropriate value and sign for a. और काइनेमेटिक इक्वेशंस तभी अप्लाई होंगी अगर आप अप्रोप्रिएट वैल्यू और साइन का यूज करें. ओके, सो यहाँ पर एक गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी दिया हुआ है. वैसे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि सो रेस्ट से ड्रॉप हुई हुई बॉडी के इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऑलवेज ओड नंबर होता है. ओके, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन दिया. ओके, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट द डिस्टेंस traversed in a successive equal interval are in the ratio of odd number. This is a direct consequences of a kinematic equation x equals to half a t square. तो ये उसने किया था कि कहा था कि रेस्ट से ड्रॉप हुई बॉडी के इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऑलवेज ऑड नंबर होता है, लाइक 1 3 5 7 9. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. ओके, सो द व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस a vehicle travel after brakes are applied until it is stopped. The formula is d equals to v naught square upon 2a, where v naught is the initial velocity and a is a deceleration. तो मैक्सिमम डिस्टेंस में व्हीकल मैक्सिमम कोई व्हीकल कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसी को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं. इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है. सो द फॉर्मूला इज d is equals to v naught square upon 2a, where v naught is the initial velocity, okay, and a is the acceleration. Okay, यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल. हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी यानी अगर इनिशियल स्पीड डबल करने पर स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाती है. ये इंपॉर्टेंट है ये कि अगर इनिशियल स्पीड डबल कर दी जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स बढ़ जाती है. उसके बाद आता है रिएक्शन टाइम. Okay, so what is reaction time? So the time taken by a person to observe, think and act, it is can be measured using a ruler drop experiment. Okay. So जब कोई ऑब्जर्वर किसी इवेंट को देखता है और उससे एक्ट करता है, उसके बीच का जो टाइम डिले होता है उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं. okay? ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी जाएंगी जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो. ओके, और इसको रूलर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया. जनरली इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, आप इसे एज एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर सकते हैं. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर. ओके, सो अब ये टेबल दी हुई है ग्राफ की, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं इजीली. ये ग्राफ्स का क्विक रिवीजन टाइप है. ओके, तो मैं आपको जूम करके पूरा दिखा देता हूँ, आप पॉज कर करके इसको पढ़ सकते हैं. ओके, ओके,
तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की समरीज देख लेते हैं। सबसे पहला एवरेज वेलोसिटी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, v इज इक्वल्स टू डेल एक्स ओवर डेल टी, वेयर एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन और डेल टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी टू। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल टी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv ओवर dt। और फिर वो तीन इक्वेशंस, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। ओके, बात करें फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस की, तो d इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और रिएक्शन टाइम की बात करें तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2d अपॉन g। ओके, सो इस लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है यहाँ पर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशंस भी लेकर आऊँ, तो आप मुझे डीएम करके, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी, उस पर आप मुझे बता सकते हैं। और व्हाट्सएप पर मेरा आपको डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे सीधा डीएम भी कर सकते हैं। ओके, सो आशा है आपकी सेशन AIATC जेई प्रिपरेशन इस सेशन से और स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला हो। और मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि AIATC जेई स्पेशल सीरीज कंटिन्यू रहे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टाग्राम के लिंक से नीचे पिंड कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां आप डेली अपडेट्स और PDF नोट एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, so see you in the next lecture. Okay, जय हिंद।